बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है सचल न्यूज़ और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सिंध हुकूमत ने जुमा 3 अप्रैल को सूबे में सहपैर 12 बजे से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया, जबकि फैसले पर अमल करवाने के लिए पुलिस हुकाम को खुसूसी हिदायत भी कर दी। फैसला नमाज जुमा के इत्तमाम महदूद करने के लिए किया गया, जबकि सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमाए कराम से मुशावरत भी कर ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबरदार किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस की वबा मजीद बढ़ सकती है। कितनी बढ़ेगी एक हफ्ते में पता चल जाएगा। खुशकिस्मती से पाकिस्तान में वबा अमेरिका और यूरोप जितनी खतरनाक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का रावलपिंडी में कैंटोनमेंट जनरल अस्पताल की इफ्तिताही तकरीर से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि किसी भी तबके को वबा में तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुश्किल की घड़ी में हर शहरी तक पहुंचेंगे। कौमी कोशिशों से कोरोना जैसे चैलेंज पर काबू पाया जा सकता है। 400 क्वार्टर में 5 मंजिला इमारत में दरार पड़ गई और इलाके में कई खौफ से घरों से बाहर निकल आए। इमारत के रहायशियों को मुंतकिल भी कर दिया गया है। कराची में गुलबिहार 400 क्वार्टर में 5 मंजिला इमारत में दरार पड़ गई। इलाका में कई खौफ से घरों से बाहर निकल आए और पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद SPCA ने बिल्डिंग को खतरनाक करार दिया और इमारत के रहायशियों को मुंतकिल कर दिया गया है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बेहतरी का एतराफ। कहते हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुत्तफिक हैं। दुनिया पाकिस्तान के बारे में गलत सोच रखती है। अगला कदम CPEC में सरमायाकारी का होगा। सऊदी हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश का इल्जाम। सऊदी शाही खानदान के 3 सीनियर अरकान को हिरासत में ले लिया गया। शाह सलमान के छोटे भाई अहमद बिन अब्दुल अजीज, साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ और शहजादा नवाब बिन नाइफ शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास। मुल्क भर में बंदिशों को 14 अप्रैल तक जारी रखने का फैसला। विफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट बहाल रहेगी। मौजूदा बंदिशों की वजह से कोरोना केसेस में कमी वाक़ई हुई है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि तयशुदा बंदिशों को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने निजी स्कूलों से 3 माह की फीसें न लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं स्कूल मालिकान वालिदैन को तंग ना करें, फीस का मुतालबा नाजायज है। वक्त का तकाजा है कि सियासी इत्तेहाद नजर आए। हुकूमत का रवैया मस्बत नहीं। शहबाज शरीफ 2 दिन में कौमी एक्शन प्लान बताएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी लॉकडाउन न करना है। पूरे मुल्क में यकसा पॉलिसी की जरूरत है। पंजाब हुकूमत काश्तकारों से गंदम 1400 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गंदम की खरीदारी इमदादी कीमत का ऐलान कर दिया। गंदम कटाई में लॉकडाउन में नरमी लाने का भी इम्कान। हैदराबाद पीपल्स पार्टी के UC-53 के चेयरमैन सैयद सज्जाद अली शाह ने हुसैनाबाद में अपनी टीम के हमरा अपनी मदद आप के तहत कोरोना वायरस से निपटने के लिए गली गली और घर घर जाकर स्प्रे करवाया। UC-53 के चेयरमैन ने सचल न्यूज से बातचीत करते हुए बताया, मैं सज्जाद अली शाह, चेयरमैन UC-53 हुसैनाबाद। हम और हमारी दोस्त ये कारकुनान जो मोहल्लेदार, हम सब कोरोना वायरस के खिलाफ ऐलान जंग करके निकले। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में स्प्रे करवा रहे हैं और इंशाल्लाह हम इस कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। सारी एफर्ट्स अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, जिससे हमें इंशाल्लाह हुसैनाबाद में हम वायरस को शिकस्त देंगे, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। इस वक्त मैं वाटर पम्प पे मौजूद हूँ, जो एक मेन बाज़ार है कराची का, फेडरल भी एरिया का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों का जमे गफ़ीर नज़र आ रहा है और वो अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। ताहम लोगों का कहना है कि अशिया की कीमतें जो हैं इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और उनका कहना ये भी था कि हुकूमत ने जो दावा किया था कि पेट्रोल की कीमत कम होने के बाद अशिया खुदनोश की कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी, लेकिन इसमें आज भी गिरानी नज़र आई। दूसरी जानिब कुछ लोगों ने इस बात का भी गिला किया कि आवाम का जो दावा था वो खोखला साबित हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ज़रूरतमंद और मुस्तहक़ अफराद हैं उनके घरों पे हम राशन पहुँचाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ अमली तौर पे देखने में नहीं आया। बल्कि उनका कहना ये था कि जो रिफाई तंजीमें हैं कराची में, वो इस सिलसिले में ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान में कराची शहर में कोई चेक इन बैलेंस नहीं है, ठीक है। अपनी मनमानी और मर्जी के रेट दे जा रहे हैं ये दुकानों वाले। हर चीज़ पे 10-10, 20-20 रुपये ऊपर है। यहाँ तक कि हम सिगरेट भी लेते हैं ना, उस पर भी 10 रुपये हमसे ऊपर लिए जाते हैं। क्या करें यार, गवर्नमेंट ने भी मतलब आवाम की उसके लिए किया है ताकि आवाम जो है ना घरों में रहे। अब क्या करे, गवर्नमेंट की भी मजबूरी है, गवर्नमेंट ने भी जानबूझ के तो नहीं किया, समझ गए।
कारोबार बंद तो हुए हैं, मतलब आवाम परेशान है। अभी 10-15 दिन से जो है ना कारोबार जो है ना ठप पड़े हुए हैं, क्या करें। जी, कराची शहर में लॉकडाउन की वजह से जो है ना आवाम का तो सही है अपना रूटीन, लेकिन ये है कि आवाम पे इस चीज़ का प्रेशर बढ़ रहा है, आवाम बेरोज़गार हो रही है। अब जो आदमी अपनी लिमिट पे घर पे बैठा हुआ है वो तो अपना सिस्टम चला रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी है जो दिन की दिहाड़ी लगाने जाता है उस पे के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो रहा है। तो इसके लिए हमारी हुकूमत से ये अपील है कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करे। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सचल times.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।